यूपी के लोकसभा चुनाव के बीच सुल्तानपुर के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अखिलेश यादव संग उनकी तस्वीर सामने आने के बाद सुल्तानपुर का जो सियासी पारा है वो हाई हो गया है। सोनू सिंह ने साल 2019 में सुल्तानपुर से बीएसपी के टिकट पर बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था और उन्हें महज 14,000 वोटों के अंतर से हार मिली थी। दरअसल 25 मई को सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर मतदान होना है। इससे पहले सोनू सिंह के अखिलेश खेमे में जाने के बाद माना जा रहा है कि इससे सपा प्रत्याशी को मदद मिलेगी। बाहुबली सोनू सिंह का अपने इलाके में दबदबा है। उनके खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज रहे हैं। भाई यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह भी क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं। मोनू ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और कहा जाता है कि यूपी के सुल्तानपुर में विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, इस ताकतवर परिवार का फैक्टर हरदम काम करता है। इस परिवार का राजनीति में अच्छा खासा दखल है। सोनू सिंह और मोनू सिंह का इलाके में अपना दबदबा है। क्षत्रिय वोटर्स में उनकी खासी पकड़ मानी जाती है। सोनू सिंह ने समाजवादी पार्टी से साल 2002 में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। हालांकि 2009 में सोनू ने सपा से इस्तीफा देकर बीएसपी ज्वाइन कर ली थी। साल 2012 में जब बीएसपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो पीस पार्टी में शामिल हो गए और उसी के सिंबल पर चुनाव लड़े। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले जब वरुण गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने के लिए आए तो सोनू और मोनू वरुण के खेवनहार बनकर बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 तक बीजेपी में रहे। लेकिन इसी दौरान सोनू सिंह बीएसपी में शामिल हो गए और मायावती ने उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। सोनू लोकसभा का चुनाव मेनका गांधी के खिलाफ लड़े और लगभग 4.5 लाख वोट उन्होंने हासिल किए और मेनका से महज 14,000 वोटों के अंतर से हारे, जो कि बहुत मामूली अंतर है लोकसभा में। फिलहाल सोनू सिंह के सपा में आ जाने से सुल्तानपुर का जो चुनाव है वो अब दिलचस्प हो गया है और रामभुआल निषाद को एक तरीके से ताकत मिली है। इस लोकसभा सीट में 3.5 लाख के करीब ठाकुर वोटर हैं, जिन्हें सोनू सिंह अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे और ठाकुर समाज वैसे भी बीजेपी से नाराज चल रहा है और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के लिए दिक्कत हो सकती है। सुल्तानपुर के सोनू सिंह की कुंडा के राजा भैया, जौनपुर के धनंजय सिंह से भी अच्छी दोस्ती है और तीनों की क्षत्रिय मतदाताओं में अच्छी खासी पकड़ है। सोनू और मोनू को बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ भी देखा गया और कहते हैं कि आजादी के बाद से आज तक सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक पर इस सिंह परिवार का ही कब्जा रहा है। यहां से सोनू सिंह के बाबा स्वर्गीय शारदा सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे। उनकी नामौजूदगी में उनके बेटे और सोनू सिंह के पिता इंद्रभद्र सिंह धनपतगंज के ब्लॉक प्रमुख रहे। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद सोनू सिंह के पिता इंद्रभद्र इसौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े और विधायक बने। बाद में फिर जनता दल के टिकट पर भी वो विधानसभा पहुंचे। सोनू सिंह के पिता के विधायक बनने के बाद उनकी मां धनपतगंज ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख बनी थी। इसी दौरान साल 1999 में जिला मुख्यालय पर न्यायालय के सामने सोनू सिंह के पिता इंद्रभद्र सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में संत ज्ञानेश्वर का नाम सामने आया था। सोनू के पिता की हत्या के बाद परिवार की राजनीतिक विरासत को चंद्रभद्र सिंह, सोनू और उनके छोटे भाई यशभद्र सिंह मोनू ने संभाला। सोनू सिंह पहली बार 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े और विधायक बने। सोनू उसी सीट से पहली बार चुनाव लड़कर विधायक बने जहां से उनके पिता 2 बार विधायक रह चुके थे। साल 2006 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो इलाहाबाद के हंडिया इलाके में संत ज्ञानेश्वर की और उनके समर्थकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में विधायक सोनू सिंह और उनके ब्लॉक प्रमुख भाई मोनू सिंह का नाम सामने आया था। दोनों आरोपी बनाए गए थे। इसके बाद 2007 में फिर जब विधानसभा चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह ने उन्हें दोबारा से टिकट देकर इसौली विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया और सोनू ने फिर से इस सीट पर जीत हासिल की और दूसरी बार विधायक बने। साल 2007 में जब यूपी में सपा की मुलायम सरकार बदली और बीएसपी की सरकार आई और मायावती मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहले राजधानी लखनऊ के बहुखंडी स्थित विधायक आवास से उस समय के सपा विधायक सोनू सिंह की संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी की गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। साल 2009 में सोनू सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीएसपी का हाथ थाम लिया
इसौली विधानसभा सीट से ही वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोनू सिंह को टिकट देकर चुनाव लड़ाया। सोनू सिंह तब जेल में बंद थे और जेल में बंद रहते हुए वो तीसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने। साल 2012 में जब परिसीमन बदला और इसौली विधानसभा सीट पर अपना दबाव और अच्छा दखल रखने वाले सोनू सिंह सुल्तानपुर शहर सीट पर आ गए और बीएसपी से टिकट मांगा, लेकिन इस बार बीएसपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और डॉक्टर अयूब खान वाली पीस पार्टी में वो शामिल हो गए। वो चुनाव लड़े और इस चुनाव में सोनू सिंह को लगभग 36,000 वोट हासिल हुए। सोनू सिंह इस चुनाव में तीसरे नंबर पर थे, जबकि सोनू सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से इस चुनाव में बीएसपी जीता हुआ चुनाव हार गई और बीजेपी चौथे नंबर पर आ गई। और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी के चुनाव लड़ने की बात जब शुरू हुई, जब पहली बार वरुण गांधी सुल्तानपुर आए तो उनके मंच पर सोनू मोनू नजर आए, जिसके बाद दोनों भाई बीजेपी में शामिल हो गए और वरुण गांधी के लिए प्रचार में जुट गए। इस चुनाव में वरुण गांधी 1,16,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे, जिससे खुश होकर वरुण गांधी ने सोनू सिंह को अपना सांसद प्रतिनिधि भी बना दिया। सोनू सिंह ने साल 2013 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी में वो रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि बीजेपी 2019 में लोकसभा चुनाव सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी को लड़ाना चाहती, तो फिर वो पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए और बीएसपी ने उन्हें गठबंधन में अपना लोकसभा प्रत्याशी बना दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मेनका गांधी को गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर सोनू सिंह ने सीधी और कड़ी टक्कर दी थी। सोनू की लड़ाई इस कदर रही कि मेनका गांधी महज 14,000 वोटों के अंतर से जीतकर सुल्तानपुर की सांसद बनी। सोनू सिंह साल 2021 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण बीएसपी से निकाल दिए गए, जिसके बाद सोनू कभी किसी दल में नहीं गए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सोनू सिंह खुद चुनाव नहीं लड़े, लेकिन सुल्तानपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देकर उन्होंने सपा की मदद की और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ये सीट सपा से हारते हारते किसी तरह जीत पाई और महज 1,000 वोटों के अंतर से इस सीट पर बीजेपी ने चुनाव जीता। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या और जातीय आंकड़ों की अगर बात करें तो 18,34,355 कुल वोटर हैं, जिसमें महिला मतदाता की संख्या 8,89,932 है तो पुरुष मतदाता 9,54,358। जातीय समीकरण देखें तो करीब 3,31,841 ब्राह्मण वोटर हैं, जबकि 3,51,527 ठाकुर यानी कि क्षत्रिय मतदाता, 4,60,246 दलित के साथ 3,42,183 मुस्लिम और 3,48,527 ओबीसी और अन्य मतदाता हैं। लेकिन मतदान 25 तारीख को होना, मतदान से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में सोनू मोनू का आना निश्चित तौर पर सपा के कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट राम भुवाल निषाद की ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।